हेलो बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अपनी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं बिंदास तरीके से। और केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता ही दिया था। ठीक है कि आखिर हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या है हमारा पढ़ने का तरीका, ये सारी बातें हो गई थी। अब यहाँ से हम लोग आगे से शुरू करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। और आज हम लोग सबसे पहले यही बात करेंगे कि आखिर हमें केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है। अरे क्या इसकी जरूरत है, क्यों पढ़ना है, क्या फायदा है इसको पढ़ने से। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को फिजिक्स में एक बात बताई थी, याद हो तो। मैंने कहा था कि जो विज्ञान होता है ये दो तरीके के होते हैं, सभी लोगों को याद है। एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। ठीक है ना। फिर ये जो भौतिक विज्ञान है, कौन सा भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान दो तरीके के मैंने बताए थे। एक बताया था मैंने भौतिकी यानी फिजिक्स, और एक बताया था मैंने रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो हम लोग इसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, रसायन शास्त्र के बारे में। तो आखिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री, मैंने वहां भी बताया था कि किसी भी निर्जीव वस्तु का निर्माण कैसे हुआ, किसी भी निर्जीव वस्तु का क्या क्या गुण है, उसकी संरचना क्या है, उसके अंदर की बनावट क्या है, उसका जब केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं, रसायन शास्त्र में बात करते हैं, तो हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में भी बात करते हैं। तो आखिर उसका रासायनिक सूत्र क्या है। फिर उसके बाद जितने भी ये पदार्थ होते हैं हमारे आसपास, हम देख रहे हैं अभी आपके सामने मोबाइल रखा है, कॉपी होगा, कलम होगा, टेबल होगा, घर, ईंट पत्थर, हर चीज होंगे भाई। ये सब कुछ एक पदार्थ है। हवा है, ये भी एक पदार्थ है। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये सारे पदार्थ कैसे बने, क्यों कोई सब्सटेंस, क्यों कोई पदार्थ सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, क्यों क्यों कोई हार्ड है, क्यों कोई सॉफ्ट है, अरे कोई चीज क्यों कठोर है और कोई क्यों इतना नॉर्मल है, क्यों इतना अ, ऐसा है कि जिसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको हम नहीं तोड़ सकते। अब लोहे को तो आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन एक सूखी लकड़ी को, पतली को आप तोड़ दोगे। ठीक है ना। रुई है, इतना हल्का है, लेकिन उतना ही बड़ा एक लोहा उठा लो, पत्थर उठा लो, वो भारी है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरा, आज के समय में देखिए तो हम लोग, हमें हर चीज में केमिकल्स का यूज हो रहा है। सुबह आप उठते हो, ब्रश करते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट केमिकल है। नहाने जाते हो, साबुन या शैम्पू, ठीक है ना, या आप फेस वॉश यूज करते हो, जो भी चीज यूज करते हो वो सब कुछ में केमिकल्स है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप खाना खाते हो, जिस बर्तन में खाते हो वो भी कोई ना कोई धातु है, जिसको कि हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। बहुत सारी धातु हैं, जैसे लोहा, चांदी, अल्मुनियम, कॉपर, बहुत सारी धातु हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग जो भी सुई दी जाती है, इंजेक्शन हो गया, या कोई भी दवा दारू लेते हैं, दवा लेते हैं, दारू नहीं लेते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग दवा लेते हैं, दवा दवाई, ठीक है, वो भी केमिकल्स है। अच्छा, दारू भी जो है वो भी तो केमिकल्स है, उसमें भी केमिस्ट्री है, उसमें भी एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो दारू भी हम लोग केमिस्ट्री में है, उसमें भी केमिकल है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हम लोग देखें तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजों का यूज करते हैं उन सब में केमिकल्स हैं। ठीक है ना। सजने संवरने के लिए पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, वो आईलाइनर, पता नहीं क्या क्या 50 तरीके की चीजें हैं। अरे यार, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं यार, इसमें भी केमिकल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक, और मतलब देखा जाए तो यार हम केमिकल्स से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है ना। मतलब हमारे आसपास देखा जाए तो सारी अधिकतर चीजें केमिकल्स की हैं, अधिकतर चीजें किसी ना किसी धातु की हैं, यानी कि सब चीज में केमिस्ट्री है। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, इसमें सीखने लगेंगे, तो हमें इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान होने लगेगा। पहली पॉइंट।
ठीक है। तो आज के समय में अधिकतर चीजें जो हैं वो केमिकल्स पे बन रही हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारी चीजों को बनाने के लिए, आखिर कोई इनको बनाने वाला तो होगा, तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक कैसे बनाएगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री चैप्टर का निर्माण हुआ कि केमिस्ट्री में हम लोग इन सारी चीजों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल की दुनिया में हम लोग नए नए चीजों की खोज करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक अलग बात। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इससे हट के कि आखिर ये जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, इनका निर्माण कैसे हुआ। अरे कैसे, किसी ना किसी तरीके से तो निर्माण हुआ होगा ना। मैं कहूं कि ये आपके सामने जो किताब रखी है, कॉपी रखी है, कैसे बना। ठीक है, आप कहोगे कि कागज से बना। कागज कहां से आया, आप कहोगे पेड़ से आया। ठीक है, तो पेड़ डायरेक्ट कागज देता है क्या? नहीं, हम उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ केमिकली प्रोसेस करते हैं, तभी तो हमें मिलता है। या कोई धातु है, आपके घर में लाइट है, वो एल्युमिनियम या कॉपर का तार है, वो कहां से आया? तो वो कहीं से ना कहीं से मिला होगा, फिर उसको हम लोगों ने केमिकल्स के थ्रू और लैब में ले जाकर उसको हमने बनाया होगा फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद हमारे पास आया होगा। तो क्या हमें कहीं पे, पृथ्वी पर कहीं पे, क्या एल्युमिनियम या कॉपर ऐसे तार के रूप में मिला था क्या, कि कहीं इतना बंडल तार रखा हुआ था, हम लेकर आए और यूज कर लिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। कहीं उसके छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे कण। हमें मालूम चला होगा, वैज्ञानिकों को मालूम चला होगा कि अरे फलाने जगह पे बहुत सारा एल्युमिनियम है, मतलब कि वहां के मिट्टी में एल्युमिनियम भी मिला हुआ है। तो वहां पे जाकर रिसर्च होता है, फिर वहां की मिट्टी खुदाई होती है, वो फैक्ट्री में आते हैं, फिर उसमें से मिट्टी, कंकर, पत्थर को अलग किया जाता है और प्योर एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। और फिर उस एल्युमिनियम के, एक एक एल्युमिनियम को मिला मिला के, या कॉपर को या लोहा को मिला मिला के हम एक नई चीज बनाते हैं। तो इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि यानी कि किसी भी चीज का निर्माण एक बहुत ही छोटे कण से होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का निर्माण एक बहुत ही छोटे से कण से होता है। ठीक है ना। तो जरा ये लाइन लिख ही लीजिए, ज्यादा मजा आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लाइन लिख लीजिए कि किसी भी, अभी तक जो मैंने बोला है, अगर उसमें से भी आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं। किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है भाई? किसी कण से होता है, जिसको कि हम लोग अपने केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु कहते हैं, एटम। क्या कहते हैं? परमाणु, यानी कि एटम। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण कण, जिसको कि इंग्लिश में पार्टिकल कहा जाता है, या कण कह लो, या अच्छे भाषा में आप परमाणु कह लो, कण कह लो, या अच्छे भाषा में आप परमाणु कह लो, जिसको कि एटम कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण कण या परमाणु के मिलने से होता है। ये लाइन सभी लोग लिख लेंगे। अच्छा भैया, कैसे? जरा इसको और डिटेल में आप समझा सकते हो क्या? बिल्कुल समझा सकता हूं मैं, क्यों नहीं समझा सकता, मेरा काम ही यही है। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। पहले इस तरीके से समझो। जैसे मैं कहूं, आप लोगों को पानी का सूत्र सभी को मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम होगा, मुझे नहीं लगता कोई हो जिसको पानी का सूत्र ना मालूम। पानी का सूत्र होता है H2O। ठीक है ना। अच्छा, ये भी आगे पढ़ेंगे, अगर ना मालूम हो तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि H2O ही क्यों होता है, HO2 क्यों नहीं होता, या HO क्यों नहीं होता, इस बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पानी का सूत्र है H2O, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मिला है ना। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम होंगे वो आपस में मिले होंगे और पानी पदार्थ का निर्माण हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
अच्छा, किसी पदार्थ का निर्माण होने के लिए एक तरीके के भी परमाणु आपस में मिल सकते हैं, या 3-4 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके के भी आपस में मिलके किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं। ये भी आगे अभी आएगा, चिंता मत करना। अभी बस इतना समझो कि पानी जो बना H2O, इसमें दो चीजों के कण लगे हैं, दो चीजों के एटम लगे हैं, एक हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो पानी का सूत्र H2O, तो हम कह सकते हैं ना कि पानी का निर्माण जो है, पानी का निर्माण कैसे हुआ है यार? एक मिनट। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे बहुत सारी चीजों की हिंदी जो है ना लिखने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश में ज्यादातर हुई है, तो मुझे ना बहुत सारी चीजों की हिंदी लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। ठीक है, निर्माण, पानी का जो निर्माण है ये किस किस चीज से हुआ है? हाइड्रोजन, एच से मैं दिखा दूं, आप सभी को मालूम है, और ऑक्सीजन। ना मालूम हो तो पूरा पूरा लिख लेना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। जैसे एक दूसरे तरीके से इस बात को समझते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कहने का मतलब यह है कि पानी जो है, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये आपस में मिले होंगे तो H2O बना होगा। तो एक H2O बना होगा, और एक H2O से पानी तो नहीं बन जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे H2O आपस में आएंगे, मिलेंगे मिलेंगे, तब एक गिलास पानी बनेगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा और मैं अच्छे से समझाता हूं तो आपके खोपड़िया में जो है बात अच्छे से बैठेगी। सुनो, जैसे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। जैसे मैं कहूं कि मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई साहब सबसे पहले आप ईंट लाइए, यानी हम एक एक ईंट लाएंगे और एक एक ईंट को जोड़ेंगे तो एक कमरा बनेगा। फिर वैसे ही बहुत सारे कमरे को आपस में जोड़ेंगे, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, ऐसे कर करके तब जाके हमारा एक बंगला बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, महल बनेगा। मान के चलो हमें महल बनाना है बहुत बड़ा, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। सबसे छोटी चीज क्या है? ईंट। ईंट के साथ और कुछ मिला है वो बात अलग है, ईंट के साथ सीमेंट मिला है, बालू मिला है, उसको अभी साइड में रखो। ये समझो कि सबसे छोटी चीज ईंट ही है ना, जिसको हमने मिला मिला के कमरा बनाया, एक कमरा। फिर ऐसे ही कई सारे कमरे बनाए तो महल का निर्माण हो गया। ठीक वैसे ही अगर किसी पदार्थ को बनाना होता है, अगर किसी पदार्थ का निर्माण करना होता है, तो बहुत सारे परमाणु यानी कण, क्या? परमाणु या कण आपस में मिलते हैं। अब वो एक तरीके के भी हो सकते हैं और 2-3 वैरायटी के भी हो सकते हैं। बहुत सारे परमाणु यानी कण आपस में मिलते हैं और फिर अणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अणु, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल, और ये परमाणु जो है इसको एटम कहते हैं, और कण मैंने बताया ही पार्टिकल कहते हैं। तो यानी बहुत सारे परमाणु या कण आपस में मिलेंगे तो अणु का निर्माण होगा। ठीक है ना, एक अणु बनेगा। जैसे जैसे इस बात को समझो, हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है। हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है। परमाणु, ठीक, हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है। जब ये आपस में मिले तो H2O मॉलिक्यूल बना, यानी अणु बना। अभी एक बना है, एक H2O बना है। अब जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, तब जाके कोई पदार्थ बनता है। जैसे बहुत सारे H2O मिलेंगे, मान के चलो ये तो एक H2O है, एक H2O, बहुत सारे ऐसे ही H2O मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, ये मिला, बहुत सारे H2O। और मैं कितना लिखूं यार, बहुत सारे, बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे H2O जब आपस में मिल जाएंगे
तब यहां पे एक पदार्थ यानी कि पानी का निर्माण होगा। पानी, वाटर। क्या अब मेरी बात समझ में आई? पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है पदार्थ, अब समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है ना? ये जो अणु होते हैं ना, अणु या परमाणु, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनकी पावर बहुत कम होती है। मतलब अब मैं आपको क्या समझाऊं, एक एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि एक बूंद पानी में, इसमें एक बूंद पानी में 1 × 10⁻¹৯, यानी कि यहां पर 19 जीरो बैठा दो, इतने H2O के अणु होते हैं। इतने H2O जब मिलेंगे आपस में, तो यहां पर 19 जीरो बैठा ना, ठीक है ना, तब जाकर एक बूंद पानी बनता है। ठीक है ना? 1 पर 19 जीरो या 18 के आसपास है, इसी के आसपास है वो, तब जाकर एक बूंद पानी बनता है। तो इसीलिए पदार्थ का निर्माण होने के लिए बहुत सारे अणु मिलकर बनाएंगे। अणु कैसे बनेगा? परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और अणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है। क्या मेरी बात सबको समझ में अब आ गई होगी? कोई डाउट नहीं होगा इसमें? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को दो चीजों के बारे में मेन पढ़ना है, एक परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, और एक पदार्थ जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस और उनके गुण। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ये परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व ये बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कितनी मेहनत करके आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताई जा रही हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि अच्छे से समझो सारी चीजों को और सब कुछ लिखते चलो। कोई चीज अगर मैं बोल देता हूं, अगर आपको वो नहीं मालूम है तो कहीं नीचे, कहीं साइड में या कहीं पर भी उसको लिख डालो, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, तो यार ये इस दुनिया में जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो ना, लगभग सब के सब पदार्थ है। ठीक है ना? ये टेबल, फैन, पंखा, ये कुर्सी, ये पेन, ये शर्ट, ठीक है ना, ये माइक, और आपके सामने रखा हुआ किताब, मोबाइल, ये आप हवा, ये सब पदार्थ हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन पदार्थ की क्या होती है, मुझे लगता है आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो अवरोध उत्पन्न करे, कह सकते हैं। 3-4 चीजों को मिला के हम कह सकते हैं कि जिसमें 3-4 खूबियां होंगी वो पदार्थ कहलाएगा। ठीक है ना? लिखो, सभी लोग लिखो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें, कॉमा लगाने के बाद लिखना, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, फिर कॉमा लगा के लिखना, और कॉमा लगा के लिखना आयतन हो, आयतन हो, अवरोध उत्पन्न कर सके, ठीक ना, ये भी लिख सकते हो, और अवरोध उत्पन्न कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर इतनी बात? द्रव्यमान आप सभी लोग जानते हो कि यानी कि जिसमें कुछ भार हो, जो थोड़ा सा भारी हो, उसको, जिसमें कुछ मास हो, ठीक है ना, उसको द्रव्यमान कहेंगे। जो स्थान घेरे, मतलब कि एक जगह पर रख ले तो उतनी दूरी को वो घेर ले। आयतन, आयतन का ही मतलब होता है जो स्थान घेर ले, जितना वो स्थान घेरेगा वो उसका उतना आयतन कहलाएगा। ओके, ये बात भी आप लोग अच्छे से जानते हो, आगे भी एक बार आएगा ही ये चीजें जब मैं गुण पढ़ाऊंगा। तो इसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपके जैसे आपके आसपास जितनी चीजें दिखाई दे रही है ना, लकड़ी, कपड़ा, कॉपी, कलम,
मोबाइल, सब चीज लिख डालो, सब पदार्थ के एग्जाम्पल है। ये वायु भी, हवा जो है ना, हवा, ये भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भार होता है। एक खाली बैलून को तुम तौलो और एक बैलून में हवा डालकर तौलो, ज्यादा आएगा। यानी कि जो बैलून है उसमें हमने जब हवा भर दिया तो ज्यादा आया, यानी कि हवा में भार होता है। तो हवा भी, अब हवा स्थान तो नहीं घेरता, ऐसे हमें नहीं दिखाई देता, हालांकि स्थान भी घेरता है, लेकिन ये भी एक पदार्थ है। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ, ठीक है ना, हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ है, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ तीन रूप में होते हैं। कितने रूप में? तीन रूप में होते हैं। अच्छा भैया, कौन कौन से? सभी लोग जानते हो, ठोस, दूसरा लिक्विड यानी कि द्रव्य, द्रव्य, ओके, और तीसरा गैस। ठोस बोले तो सॉलिड, लिक्विड बोले, द्रव बोले तो लिक्विड, और गैस तो गैस ही होता है। तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ तीन रूप में होते हैं। आप खुद देख लो, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या गैस है। तो अगली क्लास से हम लोग अब इसको डिफाइन करना शुरू करेंगे कि क्यों कोई सब्सटेंस सॉलिड होता है, क्यों कोई लिक्विड होता है, क्यों कोई गैस होता है, उसके अंदर के क्या क्या गुण होते हैं। ये सारी चीजें अब अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रुकते हैं, छोटा सा। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो ये चूंकि सारी चीजें यूट्यूब पे आप लोगों को दी जा रही हैं अभी फ्री में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे ही भेजते हैं। लगभग सारी नोटिफिकेशन हम लोग यूट्यूब पर ही भेजते हैं अगर कोई भी नई बात आती है तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर एक्टिव रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें। उसके बाद अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। आपके जो भी रिश्तेदार में या दोस्तों में जो लोग भी हों उन्हें बताएं कि अच्छी पढ़ाई हो रही है, जैसा भी आपको लग रहा हो, ठीक है ना। आप उन्हें बताएं और सभी लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए आमंत्रित करें, ताकि हम लोग यहाँ से प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि बैचेज बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है कि आगे चल के अगर आप ज्वाइन करते हो तो पीछे की चीजें आपकी छूट जाएंगी। वीडियो तो रखा रहेगा, वीडियो तो पूरी साल रखा रहेगा, लेकिन क्या होगा ना कि अगर आप लेट करोगे तो बाकी बच्चे आपसे आगे रहेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको रोज पीछे के लेक्चर भी देखने होंगे और सामने जो पढ़ रहे हैं उसको भी कवर अप करना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप साथ में चलो, आप साथ में चलो, सारी चीजें समझते हुए चलो, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। अभी जो ज्वाइन करेंगे शुरू शुरू में, उनको पर डे 1-1.5 घंटे पढ़ना होगा। जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको 2-2.5 घंटे पढ़ना होगा। ज्यादा लेट करेंगे 3 घंटे पढ़ना होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, यहां से 3 घंटे, बाकी उसके बाद तो घर पे आपको पढ़ना ही होगा। इसीलिए अभी ज्वाइन करें, 1 से 1.5 घंटे आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ें, और उसके बाद 1.5-2 घंटे अपने घर पर पढ़ें। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे पढ़कर ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप लेट करोगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा कीजिए, फिर उसके बाद जब आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बैच बन जाएंगे। बैचेस तो बन रहे हैं, और अलग अलग बैचेस, छोटे छोटे ही बैच बन रहे हैं, ज्यादा बच्चों के नहीं बन रहे, क्योंकि सब पर हमें ध्यान देना है, इसीलिए छोटे छोटे ही बैच बन रहे हैं। तो सभी लोग ज्वाइन होइए और फिर उसके बाद मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बाय, जय हिंद।